है, अगर AX होगा तो 16 बिट्स का यूज होगा, BX होगा तो 16 बिट का, CX 16 का, DX 16 का। इफ यू वांट तो आप इन्हें सेपरेटली इंडिपेंडेंटली 8 बिट के भी यूज कर सकते हो। सही है। सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, ये पॉइंटर रजिस्टर्स हो गए। कंट्रोल रजिस्टर हमारे पास ये फ्लैग रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर हो गया। और फिर हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, ये उनके नाम है। ठीक है। अब डेटा सेगमेंट रजिस्टर क्या है और होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी चीजें हाँ ठीक हो गया, तो मैं आपको ना स्क्रीन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और कुछ बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा गाइस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन पे आपका ना कोर्स जो है वो डिपेंडेंट है। तो ये बेसिक आइडिया है। तो लेट्स डाइव इन और लेट्स सी कि ये मैं क्या भी बताने लगा हूँ आपको। हमने एक चीज़ पढ़ी, वो कुछ ऐसे थी कि हमारे पास जो एड्रेस बस है दोनों प्रोसेसर की, वो 20 बिट है। ठीक है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि मैं कितने यूनिक एड्रेसेस बना सकता हूं? मैं 2 raised to the power 20, दैट इज इक्वल टू 1 मेगा M फॉर मेगा एड्रेस। मैं 20 बिट्स की मदद से 1 मेगा एड्रेसेस बना सकता हूं। यानी ये मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास इतनी रेंजेस हैं। अब अगर हम इसको लिखें तो हम ये कहते हैं, ये एड्रेस रेंज को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कहूंगा मेरे पास एड्रेस जो है वो, ठीक है, हेक्स में लिख रहा हूं, तो मेरे पास जो एड्रेस रेंज है वो ये है। ये टोटल कितने एड्रेसेस हैं? 1 मेगा एड्रेसेस। ठीक हो गया। अब अगर मैं हर एड्रेस के अगेंस्ट एक डिवाइस अपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करना चाहूं तो मैं 1 मेगा डिवाइसेस अपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कर सकता हूं। ना व्हाट अबाउट मेमोरी? माइक्रो प्रोसेसर का मेन जो जरूरत है वो इतनी स्पेसिफिक और या इतनी ज्यादा चीजें पेरिफेरल्स अपने साथ इंटरफेस करने की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत है कि वो मेमोरी कितनी ज्यादा अपने साथ इंटरफेस कर सकता है। तो मेमोरी जो है वो मेरे पास क्या है? मेमोरी मेरे पास 8 बिट की एड्रेसेबल लोकेशंस हैं। ठीक है। अगर ये मैं मेमोरी का ब्लॉक बनाऊं रैम रोम का, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि मेरी रैम रोम जो है वो आज तक 1 बाइट के अंदर, उसका बेसिक यूनिट 1 बाइट है। ठीक है। ये देखो मैं रैंडमली लगा रहा हूं, अभी मुझे बाद में काउंट करना पड़ना है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। इज इट 1 2 3 4 5 6 12 हो गए। 13 14। ठीक है। अब मैं इनको अगर एड्रेसेस लिखूं 0 1 2 3 4 12 13 14 15। ठीक है। अगर मैं इसको रैम कहूं तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है? ये मेरे पास 16 बाइट का एक मॉड्यूल है। ठीक है। आपके पास अभी भी जो मेमोरी लगती है, आपसे अगर कोई पूछे कि आपके सिस्टम में कितनी रैम है तो व्हाट डू यू आंसर? 2 4 6 2 4 8 जीबीज ऑफ मेमोरी लगी हुई है। जीबी, व्हाट डू यू से? 8 GB। दिस स्टैंड फॉर
बाइट। यानी मेरी मेमोरी के अंदर जो रैम है मेरे पास, उसके अंदर 8 गीगा लोकेशन हैं, हर लोकेशन 1 बाइट की है। विद मी? समझ आई इसकी कि ये क्या बन रहा है? अब होता क्या है, अगर मैं किसी एक लोकेशन को अपने पास जूम आउट करूं, सॉरी जूम इन होगा ये, अगर मैं जूम इन करता हूं तो वो बेसिकली इस तरह की लोकेशन बन जाएगी। Isn't it a bit similar to what we have seen in the last lectures about registers? बिट्स हैं, बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नोटेशन होती है। अब चूंकि ये बिट्स हैं तो इसकी एलएसबी एमएसबी भी होगी। तो हमने कहा था हमारे पास नंबर हमेशा यहां से इनको लिखा जाता है, और हमारे केस में हमेशा ये एलएसबी होगी, ये एमएसबी होगी। ठीक है, तो रैम बेसिकली मेरे पास क्या है, बाइट एड्रेसेबल है। रैम और रोम क्या है, बाइट एड्रेसेबल। व्हाट डज दिस बाइट एड्रेसेबल मीन? इट मीन्स कि द रैम इज ऑर्गेनाइज्ड इन बाइट फॉर्मेट, बाइट्स के अंदर है, और हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस है। ठीक है, हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस है। तो जब भी कभी मैं रैम की बात करूंगा तो रैम पे किसी भी डेटा की से रेलिवेंट 2 चीजें होंगी। क्या होगा? उसका एड्रेस एंड देन इट्स डेटा। आपके पास रैम में हमेशा एड्रेस होगा और उस एड्रेस का डेटा होगा। whenever you want to access RAM you need to provide the address। ठीक है, इस बात की समझ आई? तो अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि मैंने अपने कंप्यूटर के साथ कोई पेरिफेरल ऐड नहीं करना, ठीक है, मैं कोई और पेरिफेरल ऐड नहीं करना चाह रहा, तो मैं मैक्सिमम कितनी ज्यादा रैम अपने सिस्टम के साथ इंटरफेस कर सकता हूं? मेरे सिस्टम के पास, इसका आंसर क्या है, मेरे सिस्टम के पास कितने एड्रेस बनाने की कैपेबिलिटी है? 2⁻20। ठीक है, 2⁻20। ये लिमिट किसने लगाई है? 20 बिट की एड्रेस बस में, कि माइक्रो प्रोसेसर 20 बिट की एड्रेस बस रखता है, तो इसके पास 2⁻20 यूनिक एड्रेस बनाने की पॉसिबिलिटी है, जो कि बनते हैं 1M। अब अगर मैं इसके साथ ये रैम का आर्किटेक्चर भी साथ मिला लूं, तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि एट एनी गिवन टाइम द मैक्सिमम memory that I can interface with my 8088 or 8086 microprocessor is 1 megabyte of memory, 1 megabyte of memory at max, at max। और 1 megabyte of memory requires how many bits of address? 20 bits of address, 20 बिट्स ऑफ एड्रेस उसको रिक्वायर होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं। इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो हमने अभी लिखा है, इसमें हमें क्या बताया कि हम एड्रेस बस से शुरू हुए थे, एड्रेस बस की विड्थ क्या थी, कितने यूनिक एड्रेस बन सकते थे, ये एड्रेस रेंज हमने बना दी। अगेन दैट इज ऑल्सो गिवन इन द बुक, यू कैन रीड द बुक एज वेल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फिर हमने बताया कि मेमोरी का बेसिक क्या होता है, आर्किटेक्चर के। मेमोरी को हम बताते हैं कि मेमोरी के कितनी लोकेशन है। ये मैंने एग्जांपल ही 16 बाइट की मॉड्यूल मेमोरी का मैंने बताया। तो 16 बाइट से मुराद ये है कि इसके पास 16 यूनिक एड्रेसेस हैं, और हर एड्रेस पे जो मेरे पास डेटा स्टोरेज की कैपेबिलिटी है वो 1 बाइट है, यानी 8 बिट्स हैं। ठीक है, हम बाइट पे रहेंगे, बिट्स वगैरह वाली खप नहीं डालेंगे। और ये मैंने किसी एक लोकेशन को मैंने जूम इन करके आपको दिखाया कि बेसिकली इसके अंदर क्या होगा। डेटा हमेशा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी पड़ा होगा इसके अंदर। ठीक, अब एक चीज और जो अंडरस्टैंड करनी है, वो ये अंडरस्टैंड करनी है, जो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि सर व्हाट अबाउट एड्रेस। जो एड्रेस मुझे चाहिए, जो आज जिस तरह आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन किए थे कि सर एड्रेस जो है वो कौन बताएगा कि मुझे क्या चाहिए, तो हमने कहा था एड्रेस तो हम स्पेसिफाई करते हैं।
तो हमने जो एड्रेस स्पेसिफाई करने हैं वो कैसे करने हैं, हाउ कैन वी स्पेसिफाई एड्रेस, हम कंप्यूटर को एड्रेस कैसे बताएंगे, इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम एड्रेसेस को इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताएंगे कि हमारे पास एड्रेस क्या है जहां से हमने डाटा लेना है या जहां डाटा हमने रखना है। तो हमारे पास एड्रेसेस जो हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हम उनको डिवाइड करते हैं, लॉजिकल और फिजिकल। फिजिकल इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड रियल एड्रेस, ठीक है। नाउ लॉजिकल एड्रेस इज फर्दर can be further classified into base address and offset address। ठीक है, and there is a phenomenon called address resolution। Now what is address resolution? Address resolution is a process that converts a logical address into physical or real address। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि क्या है। हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, अब मैंने ये 8088 बना लिया है, ठीक है। हमने कहा था इसकी एड्रेस बस है, इसके पास 20 बिट की एड्रेस बस है, तो मैंने यहां लिख दिया A0 से A19, ये इसकी एड्रेस बस है। डेटा बस है इसके पास D0 से लेकर D7, ठीक है। और इसके कुछ कंट्रोल सिग्नल्स हैं, वो फिलहाल हमारा कंसर्न नहीं है, कंट्रोल सिग्नल हमने बाद में देखने के क्या है। माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस जनरेट करके इस बस के ऊपर रखना है, इन 20 पिन्स पे रखना है। तो अब ये एक चीज को समझाने के लिए मैं क्या बताता होता हूं बच्चों को कि जो हमारे पास एड्रेसेस होंगे इस जगह, एड्रेसेस जो हम यूज करेंगे असेंबली लैंग्वेज में, वो सारे एड्रेसेस क्या होंगे, वो सारे एड्रेसेस लॉजिकल एड्रेसेस होंगे। जो एड्रेसेस ये एड्रेस रेजोल्यूशन से जनरेट होंगे वो सारे रियल एड्रेसेस होंगे, और वो रियल एड्रेस कहां आया करेंगे, इस एड्रेस बस के ऊपर, ठीक है। तो रियल एड्रेस जनरेट किया जाता है और लॉजिकल एड्रेस आपके पास आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 8088 8086 के अंदर फिजिकल एड्रेस इज ऑलवेज 20 बिट्स, ठीक है। जबकि बेस और ऑफसेट एड्रेस की लिमिटेशन ये है कि ये 16 बिट के हो सकते हैं, ठीक है। बेस एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस ये दोनों 16 बिट के हो सकते हैं। और एक लॉजिकल एड्रेस की एग्जांपल मैं आपको देता चलूं कि एक लॉजिकल एड्रेस लिखा कैसे जाता है। तो नॉर्मली एक लॉजिकल एड्रेस इस तरह लिखा जाता है, नॉर्मली हेक्स में लिखा जाता है, ठीक है, कॉलन और 2 वैल्यूज। सिमिलरली जो फिजिकल एड्रेस है मेरे पास, वो कैसे लिखा जाता है। फिजिकल एड्रेस मेरे पास लिखा जाता है
F8300H. Now what is this H? In both these cases this H represents the base. यानी ये जो नंबर्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। इनका इक्विवेलेंट डेसिमल हो सकता है, लेकिन चूंकि हम कंप्यूटर के साथ बात करें और कंप्यूटर की जुबान बाइनरी है और हेक्साडेसिमल पैक्ड बाइनरीज होती हैं, तो इसलिए हमारे एड्रेसेस अब जो हैं वो हेक्स में चलने हैं। तो अब हमें सोचना भी हेक्स में ही स्टार्ट करना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। तो एड्रेसेस की कुछ थोड़ी बहुत समझ आई आप लोगों को कि एड्रेसेस क्या होते हैं, एड्रेसेस की क्या टाइप हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन क्या होता है। अभी एड्रेस रेजोल्यूशन की नहीं है, नेक्स्ट वही चीज है, उसी तरह जाने लगे। और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है और रियल एड्रेस क्या होता है, ये एक लॉजिकल एड्रेस की एग्जांपल है। अब सवाल ये है कि इनमें से ये दोनों कौन से हैं। हमने कहा था लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू, कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, ना टू थिंग्स, बेस एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस। नाउ विच वन ऑफ दिस इज बेस एंड विच वन इज ऑफसेट? तो जस्ट फॉर सम क्लैरिटी हम यहां लिखते चलते हैं कि द फर्स्ट वन, द नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉलम इज द बेस एड्रेस। इसको हम हायर लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जावा या सी के अंदर कहते थे स्टार्टिंग एड्रेस, वो बेस एड्रेस भी होता है। ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस जो है वो कॉलम से लेफ्ट साइड वाला, और जो बाद वाला है वो है ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, तो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के साथ ये वाली चीजें एसोसिएटेड हैं। अब हमने ये करना है कि एड्रेस रेजोल्यूशन कैसे की जाए। व्हाट इज द प्रोसेस टू डू एड्रेस रेजोल्यूशन? एड्रेस रेजोल्यूशन एक बड़ा डिफरेंट सा आप कह सकते हो काम है, क्योंकि इससे पहले आपने नहीं किया हुआ। कि एड्रेस रेजोल्यूशन इज अ प्रोसेस कि जिसमें आप अपने 16 बिट के एड्रेस को 20 बिट का एड्रेस बनाते हो।